हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बुक्स बिलीवर पर। तो आज हम देखने वाले हैं गेटिंग थिंग्स डन। गेटिंग थिंग्स डन जो बुक है वो लिखी गई डेविड एलन के द्वारा। इसमें बताया गया है कि हम अपने जीवन में प्रोडक्टिविटी कैसे ला सकते हैं, जो जो अपने जीवन में हम कैसे वो कला ला सकते हैं कि हम एक स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिविटी फुल लाइफ जी सकें। तो इसमें डेविस ने बताया है कि बहुत ही फेमस बुक है, जिसमें उसने राइटर ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एक बहुत ही रेयर स्किल है। काम को सही समय पर पूरा करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो डेविड हेलन ने अपनी गेटिंग थिंग्स डन के जरिए बताए हैं कि जिसे फॉलो करके कोई भी टाइम मैनेजमेंट की रेयर स्किल सीख सकता है और अपने काम को सही समय पर पूरा कर सकता है। साथ ही साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को भी कई गुना बढ़ा सकता है। लोग कई बार कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन इतना बिजी होने के बाद भी उन्हें ज़रूरी काम अक्सर बाकी रह जाते हैं। सुबह से रात तक काम करने के बाद भी रात में यही देखने को मिलता है कि बहुत सारे काम बचे रह जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता चला जाता है। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम अपने ज़रूरी काम सही समय पर पूरी कर लें, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी बहुत चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बुक समरी आपको सुननी चाहिए, क्योंकि इस किताब में आपको ऐसे तरीके बताए गए जिससे आप अपनी परेशानी को ठीक कर सकते हैं। तो डेविड हेलन ने अपनी किताब में 5 तरीके बताए जिन्हें फॉलो करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जो ऑथर है उन्हें 30 सालों का लोगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनका ये फार्मूला बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। तो इंट्रोडक्शन, आपको क्या लगता है कि आप सुबह से लेकर रात तक का काम करेंगे तो क्या आपको आराम करने का मौका मिलेगा? आप बोलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो काम करने के बाद हम रिलैक्स करने का भी मौका दे। आज हमारे काम करने का तरीका बदल गया है, हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी होती हैं और हमें उन सभी को पूरा करना होता है। लेकिन कौन से ऐसे काम हैं वो पहले करना है, कौन से ऐसे काम है जो बाद में करना है, यह समझ पाना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसकी वजह से दिन खत्म होने के बाद भी काम पूरा नहीं होता। इसलिए अगर आप अपने काम में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद में बदलाव लाना होगा। आपको ये जानना होगा कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। यह काम करने के लिए आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। जब आप पहले से इस बात का पता लगा लेंगे तो आपको क्या करना है, तब आपका मन बेकार की चीज़ों में नहीं भटकेगा। अपने काम को सही समय पर पूरा करने के लिए अपने आप को फोकस को इंक्रीज करना होगा। ऑथर का तो यह भी कहना है कि आपको अपना फोकस लेज़र की तरीके शार्प करने लेना है। यह काम तभी पॉसिबल हो जाएगा जब आपका माइंड पूरी तरीके क्लियर होगा। अब तक आपने जितना भी पढ़ा या सुना, क्या उसमें पढ़ते समय आपका मन भटक रहा है? अगर हाँ, तो ज़रूर आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा काम बचा हुआ है जो आपके लिए ज़रूरी है और अब तक आपने उसे पूरा नहीं किया। मान लीजिए 10 काम बाकी, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। इस स्ट्रेस की वजह से आपका काम पूरा नहीं हो पाता और आप बार बार चिंता करते रहते हैं। अगर आप इन बातों को रिलेट कर पा रहे हैं तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप एक पेपर लीजिए और अपने दिमाग में चल रहे विचारों को लिखिए। अपने दिमाग में चल रहे कामों को पेपर पर लिखने के बाद उसमें डेडलाइन भी सेट करनी चाहिए। आपको ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब तक आप अपना काम पूरा नहीं कर लेते तब तक आपके दिमाग में बार बार उस आधे काम के विचार घूमते रहते हैं। डेडलाइन खत्म करने की अनुमानित दिनांक के साथ साथ कामों को लिखने पर बनने वाली लिस्ट को भी टू डू लिस्ट कहते हैं। अपने कामों को एक क्लियर लिस्ट पर आने के बाद आप आसानी से आप काम पूरा कर पाएंगे। कामयाब लोगों के द्वारा अपने काम को सही समय पर पूरा करने के यही सीक्रेट तरीका है। लेकिन कई बार टू डू लिस्ट बनाने के बाद भी लोग अपने दिमाग में चल रहे अच्छे आइडिया को इस टू डू लिस्ट में नहीं लिखते, जिसकी वजह से यह लिस्ट अधूरा रह जाता है। इसलिए ऑथर कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिनका यूज़ करके कोई भी अपने आप को बहुत ही इफेक्टिव बना सकता है और अपने काम को भी बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकता है। तो इन तरीक़ों में हम पूरे बुक समरी से जानेंगे। द 5 phases ऑफ द प्रोजेक्ट प्लानिंग। सिर्फ एक आइडिया सोच लेने से, फिर एक गोल बना लेने से आपका काम पूरा नहीं होता। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आपको प्लानिंग के साथ साथ सही एक्शन लेना होगा। लेकिन आपके गोल को पूरा करने के लिए आप तब तक कदम नहीं बढ़ा सकते जब तक आप सही तरीके से प्लानिंग ना करें।
और प्लानिंग भी कई अलग अलग तरीक़ों से होती है। हॉरिजॉन्टल प्लानिंग, जब आप किसी काम को इस तरह प्लान करते हैं तब आपके काम को पूरा करने के बहुत चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस तरह के प्लानिंग में आपको बार बार अपना काम याद रहता है, जिसकी वजह से दिमाग में बार बार काम पूरा करने की बात चलती है और इस तरह काम पूरा भी हो जाता है। इस तरह की प्लानिंग से अपने टास्क को आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। वर्टिकल प्लानिंग के अंतर्गत आपको चीज़ें को थोड़ा डिटेल में लिखना होता है। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए आपको हर पॉसिबल स्टेप उस पेपर पर लिखना होगा। आपके लिए सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिखना ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर इंसान एक दूसरे से अलग सोचता है, इसलिए प्लानिंग का कोई एक तरीका फॉलो करना उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता। लोग अपने काम को तब सही ढंग से पूरा कर पाते हैं जब वह नेचुरल तरीके से प्लानिंग करते हैं। नेचुरल तरीके से की गई प्लानिंग आप सभी आइडियाज़ और थॉट को इस तरीके एक्सप्रेस कर पाते हैं। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जब आप पूरी प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपने प्लान्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो मान लीजिए डिनर करना आपका गोल है, तो सबसे पहले आपको किसी रेस्टोरेंट में अपनी सीट बुक करानी होगी। उसके बाद आपको सभी को बताना होगा कि आप डिनर में जाने की सोच है। आपको सभी को समय बताना होगा। समय बताने के बाद आपको ठीक समय पर अपने घर से रेस्टोरेंट के लिए निकलना होगा। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद जब आप अपनी सीट पर बैठ जाएंगे तब जाकर आपका काम पूरा होगा, मतलब आप एक गोल कंप्लीट होगा। इस तरह से आपको अपने हर छोटे बड़े गोल्स को सही तरीके से डिज़ाइन करके उसे पूरा करना पड़ता है। अब नेक्स्ट हमारा गेटिंग स्टार्टेड द सेटिंग ऑफ द टाइम, स्पेस एंड टूल्स। अब हमें टाइम का स्पेस लेना और जो हमें टूल्स याद करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। कभी कभी लाइफ में कुछ सिंपल चीज़ों को अपना लेने से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने सक्सेसफुल बनने के लिए कोई ना कोई ज़बरदस्त तरीका अपनाया। अगर आप अपने दिमाग से अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को क्लियर रखना होगा, क्योंकि दिमाग में बहुत सी सारी चीज़ें भरकर रखने को आपका मन डिस्ट्रैक्ट होता है। अपने मन को अपने कंट्रोल में लाना है। इसके बारे में भी ऑथर बताते हैं कि उनका कहना है कि अगर आपका अपना मन काबू में करना चाहते हैं तो आपको समय, जगह, टूल्स की ज़रूरत होती है। अपने मन को अपने कंट्रोल में करने का जो तरीका लेखक बताते हैं उसके लिए आपको कम से कम 2 दिनों की ज़रूरत होगी। इसलिए तरीक़ों से अपने वीकेंड पर शुरू कीजिए। यह जगह का मतलब आसपास के आपका पर्सनल डेस्क होना चाहिए जहां आप अपने काम को लिखकर ऑर्गेनाइज कर सकें। यहाँ टूल्स का मतलब वो चीज़ें हैं जिसका यूज़ आप अपने आइडिया को लिखने में यूज़ करेंगे, जैसे पेपर, पेन, मार्कर। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने डेस्क को सजा सकते हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल सही तरीके से करके सिस्टम बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कैलेंडर लेना होगा। कैलेंडर इसलिए क्योंकि कैलेंडर का काम होता है आपको ज़रूरी कामों को याद दिलाना, जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट टाइम पर, असाइनमेंट जमा करना या कुछ और कुछ। उसी प्रकार हमें भी कैलेंडर अपना बना लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कलेक्शन। कलेक्शन मीन क्वारलिंग देयर स्टफ। अपने डेस्क पर सभी ज़रूरी चीज़ें जमा कर लेने के बाद आपको जब आप अपना काम ऑर्गेनाइज करना होगा तो इस काम को करने से कम 2 से 6 घंटे का समय लग जाता है। तो सभी चीज़ों को एक जगह करने के लिए आपको अपने घर में फेंके हुए सभी चीज़ों को एक साइड पर रखें। सिर्फ फिजिकली नहीं, आपको अपने दिमाग को भी ये चीज़ कराना होगा कि अपने दिमाग में चल रहे ढेर सारी चीज़ों को एक जगह बास्केट में रखना होगा, ढेर सारे थॉट को एक जगह रखना होगा और एक थॉट पे फोकस होकर काम करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लोग अपने आसपास की चीज़ें बिखरे कर रखते हैं तो उनका दिमाग भी कूड़े की ढेर की तरीके बिखरा दे। लेकिन चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद आपको उसे सही तरह के ऑर्गेनाइज करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसिंग, गेटिंग इनटू द एम्प्टी। पिछले चैप्टर में आपने जाना कि अपने अधूरों काम को एक जगह पे करने के बाद आपको उसको या खुद पूरा करना होगा या फिर किसी से करवाना होगा। मान लीजिए सारे काम को इकट्ठा करने के बाद आपके सामने बहुत सारे काम आ गए, तो ऐसे में आपको यह देखना होगा कि कौन सा काम आप खुद कर सकते हैं और कौन सा नहीं। कुछ काम बहुत ही मुश्किल होते हैं जो शायद आप ना कर सकें। ऐसे में आपको काम को उस इंसान से करवाना चाहिए जो उस काम को बेहतर हो। आपने बहुत सारे कामों में से कुछ काम
डेलीगेट करने से आपके पास सिर्फ वही काम बचेगा जो आप कर सकते हैं। ऐसे में जब आपके सामने जो काम बैठे हैं उसके लिए आप प्लानिंग कीजिए और वह प्लानिंग करने के बाद उसे ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए, क्योंकि काम को प्लान करके ऑर्गेनाइज़ करने के फ़ायदे वह तो हम आपके पहले ही बता दिए हैं। साथ ही साथ यह भी बताया कि काम को आपको कैसे करना है। मेकिंग द बेस्ट एक्शन चॉइस। काम को ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको कुछ इस तरह की चीज़ों को तैयार करनी होगी जो कुछ स्टेप लेकर आपको पूरा कर सके। कैलेंडर में अपने काम को लेकर पेपर में सही से प्लानिंग करके आप अपने सभी कामों को एक प्लान से सिस्टम के अनुसार यूँ कहें कि चैन बना लेते हैं। जब आप सिस्टम बना लेंगे तो आपको सभी कामों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधे उस काम पर फोकस कर पाएंगे जो आपके लिए अभी ज़रूरी है। तो हर काम को लिखने के उसकी डेडलाइन सेट करें, आप अपने छोटे छोटे गोल में बदल जाएगा। और जैसा ही आप जानते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को करना आसान होता है। जब आप बड़े बड़े गोल छोटे होते हैं तो आप चीज़ें आसानी से कर लेते हैं। शायद ऐसा ही है, हर दिन का काम लिखने की वजह से आपके पूरे कामों का फोल्डर तैयार हो जाता है। लेकिन आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन काम है और कामों को पूरा करने के लिए आपको बस लिस्ट पर नज़र रखना है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें अपने गोल्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना है। उन्हें पूरा करने के लिए हमें अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी, पूरी इफेक्टिविटी, पूरे फोकस और पूरे डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ काम करना है, जिससे हम लाइफ में अपनी सक्सेस और वो मुकाम पा सकें जो हमें गेटिंग थिंग्स डन बुक समरी हमें बताती है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी लाइक फॉर यू एंड इंस्पायर यू एंड it will be help in your life. If help, then subscribe channel and share your videos with friend and family, and comments. Write down the